दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल गुरुकुल इंडिया पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपके सीटेट जून 2011 में आई हुई आपके बाल विकास शिक्षा शास्त्र के 30 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम पहले प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो देखिए कौन सा हमारा ऑप्शन ए हमारा है धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन बी हमारा शिक्षण पद्धतियों और विषयों में ज्ञान में दक्षता, ऑप्शन सी हमारा है अति मानक भाषा में पढ़ाने की में दक्षता और ऑप्शन डी हमारा है पढ़ाने की उत्सुकता। तो देखिए कौन सा हमारा होना चाहिए एक शिक्षक के अंदर विशेषता कौन सी होनी चाहिए हमारी धैर्य और दृढ़ता। मतलब जब एक शिक्षक जो है बच्चों को एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार से पढ़ाएगा, मतलब ठीक है वो उसमें जो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा और अगर उसे क्रोध आता है तो वह बच्चे पर अपनी गुस्सा नहीं निकालेगा, उसे धैर्य और दृढ़ता के साथ अपना शिक्षण कार्य सफल बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। थोड़ी तेज़ी में चलेंगे दोस्तों, 30 प्रश्नों की श्रृंखला है तो बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन ए हमारा है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। ऑप्शन बी हमारा है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन सी हमारा है अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल देना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो देखिए आपका ऑप्शन से ही पता चलता है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है, और एक शिक्षक के साथ हमारी समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। देखिए जो है एक हमेशा अभिभावक को जो है एक शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा ही करनी चाहिए कि बच्चे हमारा कैसे क्या कर रहा है। ठीक है, तो इससे जो है हमारा बच्चे के जो है ज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक है, उसकी कमियों को पता चलता है एक शिक्षक के द्वारा अभिभावक को, अभिभावक के द्वारा शिक्षक को। ठीक है, तो जो है एक शिक्षक के साथ चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा कि भय अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो कौन सा है हमारा ऑप्शन ए हमारा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी हमारा है संवेदी प्रेरक अवस्था। तो देखिए पहले तो ये जान लीजिए हमारी जो अवस्था होती है ये हमारी प्याजे के द्वारा है और ये 4 अवस्थाएं होती हैं, तो आप ये याद रखेंगे। उसके बाद में हमारा देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा तार्किक रूप से किसी वस्तुओं को या घटना को समझने। देखिए इसके कहने का मतलब प्रत्यक्ष रूप से मतलब मूर्त रूप से। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मतलब इसके द्वारा जो है बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं या घटनाओं को के विषय में मतलब चिंतन प्रारंभ करता है। ठीक है, उनको जो है प्रत्यक्ष रूप से जानता है, उनके बारे में ठीक प्रकार से समझ पाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला है हमारा देखिए मन का मानचित्रण संबंधित है। तो ऑप्शन ए हमारा है साहित्यिक कार्यों की क्रिया योजना से, ऑप्शन बी हमारा है मन का चित्र बनाने से, ऑप्शन सी हमारा है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, ऑप्शन डी हमारा है बोझ समझ बढ़ाने की तकनीकी से। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, कौन सा मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ठीक है, तो देखिए मन की क्रियाशीलता यहाँ बात आ रही है। देखिए मन में हमारे कुछ भी है, मतलब मन में हमारे कोई भी हमारी प्रक्रिया चली तो उसके मतलब हमारा मन का मानचित्रण संबंधित तो मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ठीक है, मन में हमारे कोई भी कार्य मतलब कोई भी क्रिया चल रही है, ठीक है, उससे संबंध। हमारा है 5वां क्वेश्चन है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो देखिए कौन सा हमारा होना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, ऑप्शन बी हमारा सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, ऑप्शन सी हमारा कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, ऑप्शन डी हमारा क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो देखिए यहाँ पर हमारी बात हो रही है क्वेश्चन में कि प्राथमिक स्तर की बात हो रही है और विद्यार्थी के सीखने संबंधी समस्याओं की बात हो रही है। ठीक है, तो किस प्रकार होनी चाहिए हमारे क्षमता के अनुरूप, मतलब जो हमारे बच्चे की कैपेसिटी कितनी है, मतलब बच्चे के ग्रहण करने की क्षमता किस प्रकार है, तो उसके अनुरूप हमारी जो है शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है,
तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अगला है हमारा, देखिए निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों की सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो ऑप्शन हमारा है प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जित प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी हमारा है विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। ऑप्शन सी हमारा है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। ऑप्शन डी हमारा है अच्छा शिक्षक व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो ये कौन सा ऑप्शन सी हो हमारा? ऑप्शन ए प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जित प्रतिभाओं का पोषण करने अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हमेशा बच्चे को अवसर देने की जहाँ बात आ रही हो वो आपका ऑप्शन सही होगा 100%। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला हमारे देखिए पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो कि अमूर्त की बात हो रही है, मतलब जो है बच्चा जो आगे कभी मतलब अपने आप को समझ सकता है कि कौन सी चीज़ हमारी अच्छी है, कौन सी हमारे लिए बुरी है। तो देखिए कौन सा हमारा, पहले तो ये जान लीजिए, देखिए हमारी जो 4 अवस्थाएं होती है वो कौन से कितने वर्ष तक होती है। हमारी जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है हमारी 7 से 11 होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है हमारी 2 से 7 वर्ष होती है। और संवेदी प्रेरक अवस्था होती है हमारी जन्म से 2 वर्ष होती है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में 12 वर्ष से ऊपर होती है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे बिल्कुल। ये आपका देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संवेदी प्रेरक अवस्था कितने से कितने वर्ष तक होती है, तो आप बताएंगे जन्म से 2 वर्ष। तो इसलिए मैंने आपको ये बताए हैं। अब हमारे क्वेश्चन के अनुसार हमारा होना चाहिए, ये कह रहा है अमूर्त संकल्पनाओं को, मतलब जो आगे की समस्याओं को भी समझ सकता है, वो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन ए सही होगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से ऊपर। ठीक है, जो कि बच्चा अपना अच्छा बुरा समझ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला है हमारा देखिए कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि ऑप्शन ए हमारा है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन बी हमारा है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। ऑप्शन सी हमारा है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। ऑप्शन डी हमारा है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन डी से होगा। या वास्तविक दुनिया की हमारा जो है सीखना संबद्ध हो सकता है। तो देखिए सीखना हमारा किससे हो सकता है? जब वह जो हमारा शिक्षक है वो वास्तविक दुनिया के उदाहरण देगा। ठीक है, और जो बच्चे की अंतःक्रिया होगी उसमें जो है प्रक्रिया को सुगम बनाएगा, मतलब उस चीज़ को और वह अच्छे से करवाएगा। ठीक है, उनसे। तो ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारे निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी हमारा सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। ऑप्शन सी हमारा अधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है। ऑप्शन डी हमारा शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। ठीक है, हमारा नहीं बताना था इसमें कि विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो हमारा? ऑप्शन डी शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। ऐसी बात नहीं है। समाज के द्वारा भी हमारा जो है बच्चे की सीखने की प्रक्रिया होती है, विद्यालय के द्वारा या आस पड़ोस के भाई बहन के द्वारा हमारी बच्चे की सीखने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी नहीं बतानी थी, तो नहीं हमारा कौन सा ऑप्शन डी था। अगला हमारा देखिए 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ऑप्शन ए हमारा के माता पिता और हमारे मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। ऑप्शन बी हमारा के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सब्सिडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन सी हमारा है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा है को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन बी सही होगा कि कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सब्सिडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। देखिए यहाँ पर हमारी दृष्टिबाधित बच्चे की बात हो रही है, तो दृष्टिबाधित बच्चे के लिए देखिए ब्रेल लिपि का भी माध्यम होता है और एक हमारी सीडी के माध्यम से ही बच्चे को सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला है हमारे निम्न में से कौन सा बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। तो कौन सा संबद्ध नहीं है हमारा? ऑप्शन ए हमारा है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। ऑप्शन बी हमारा शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ऑप्शन सी हमारा है सत्रिध्य की आवश्यकता। ऑप्शन डी हमारा है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी सही होगा हमारा। कौन सा है? देखिए शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ये हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा देखिए वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। ऑप्शन ए हमारा विद्यालय में कक्षा पर्यावरण। ऑप्शन बी हमारा सभागार। ऑप्शन सी हमारा घर। ऑप्शन डी हमारा खेल का मैदान। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, कौन सा?
ऑप्शन ए सही होगा, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ठीक है, जहाँ बच्चे की बात हो रही है संज्ञानात्मक विकास की बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, तो ये विद्यालय में किया जा सकता है और कक्षा पर्यावरण में। ठीक है, तो चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा, खाली स्थान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, तो कौन सा है हमारा? ऑप्शन ए है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, ऑप्शन बी हमारा शिक्षार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी हमारा है कक्षा में एकदम खामोशी, ऑप्शन डी हमारा है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन बी सही होगा, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। देखिए यहाँ पर अप्रेरित शिक्षण संकेतक माना जाता है, इसमें हमारी बात पूछी गई है अप्रेरित शिक्षण की, तो हमारे जब बच्चा एक प्रश्न पूछेगा तो वह उससे अप्रेरित होगा। ठीक है, वह उसके बारे में जानेगा, कोई भी उसके बारे में उसके अंदर जिज्ञासा उठ रही होगी तो वह प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो इससे शिक्षण कार्य सफल बनेगा। अगला देखेंगे। अगला है हमारा कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा है कि वह जो प्रभावपूर्ण है वो उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, ऑप्शन बी हमारा है वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, ऑप्शन सी हमारा है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, ऑप्शन डी हमारा है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो देखिए कौन सा नहीं है हमारा लक्षण? ऑप्शन डी, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, तो ये हमारा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला है हमारा कि बच्चे की दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय खालिस्तान को जाता है, तो ये कौन सा हमारा? ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी हमारा कोहलर, ऑप्शन सी हमारा स्किनर, ऑप्शन डी हमारा पियाजे। तो ये कौन सा है हमारा ऑप्शन सी? ऑप्शन डी पियाजे। ठीक है, पियाजे ने कहा है बच्चे की दुनिया के बाद जो हमारी सृजन का विकास होता है, हमारा सृजन समझ का सृजन करते हैं, वो कहाँ हमारा? पियाजे के द्वारा। ठीक है, पियाजे ने ये बात कही थी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके देखिए इस प्रकार के ही आते हैं, इसलिए मैं आपके प्रीवियस को आपके 70% जो है हमारा जो पेपर आता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आता है, तो मैं आपके यहाँ पर कराऊंगा। ठीक है, क्रम बाई क्रम एक भी क्वेश्चन आपका जाने नहीं दूंगा। पूरी तैयारी आपकी इस चैनल पर होगी, तो कुछ नहीं करना आपको, बस चैनल से जुड़ना है हमारे, और निःशुल्क शिक्षा आपकी कराई जाएगी यहाँ पर। कोई भी आपके लिए कोई भी आपका नोट्स या किसी का आपका पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। अगला हमारा देखिए क्या है, कृतिका अक्सर ज़्यादा घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है। तो ऑप्शन ये हमारा है शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ऑप्शन बी हमारा कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ऑप्शन सी हमारा उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, ऑप्शन डी हमारा है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो यहाँ पर हमारी बात हो रही है कि घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, तो उसे क्या है? उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला है हमारा कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उस उद्देश्य के साथ संबंध है? ऑप्शन ए हमारा सामाजिक दर्शन, ऑप्शन बी हमारा मीडिया मनोविज्ञान, ऑप्शन सी हमारा शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन डी हमारा शिक्षा समाजशास्त्र। देखिए कौन सा ऑप्शन सी होगा हमारा? ऑप्शन सी शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, ऑप्शन ए हमारा पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, ऑप्शन बी हमारा शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, ऑप्शन सी हमारा शिक्षार्थियों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करती है, ऑप्शन डी हमारा शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना करती है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सी होगा हमारा? ऑप्शन सी सही होगा, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ठीक है, यहाँ पर बात आ रही है सीखने की प्रक्रिया से, तो सीखने की प्रक्रिया हमारे शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला हमारा है शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली खालिस्तान की ओर संकेत करती है, तो ऑप्शन ए हमारा है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, ऑप्शन बी हमारा मूल्यांकन प्रक्रिया, ऑप्शन सी हमारा है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, ऑप्शन डी हमारा शिक्षण प्रति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो ये कौन सा ऑप्शन सी होगा हमारा? ऑप्शन ए विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। यहाँ पर पाठ्यचर्या की बात आ रही है, शब्दावली की बात आ रही है, तो ये हमारे जो होते हैं विद्यालय के जो कार्यक्रम होते हैं इसमें जो है प्रतिदिन बच्चे जो है अनुभव करता है। ठीक है, नई नई चीज़ें सीखता है। अगला है हमारा देखिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है हमारी, ऑप्शन ए हमारा शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, ऑप्शन बी हमारा है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ऑप्शन सी हमारा है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, ऑप्शन डी हमारा है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। आप भी एक समझ रहे होंगे कि इतनी जल्दी पढ़ रहे हैं सर,
तो ऐसा है, क्वेश्चन ज़्यादा है और सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे, टेंशन बिल्कुल ना लें आप। चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा आंसर कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन बी सही होगा। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ठीक है। जो हमारे शिक्षण की खेल पद्धति है वो किस पर आधारित, हमारे विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति की अनुक्रिया करता है, तो यह किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए हमारा सीखने का प्रभाव नियम, ऑप्शन बी हमारा सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, ऑप्शन सी हमारा सीखने का तत्परता नियम, ऑप्शन डी हमारा सीखने का सादृश्यता नियम। तो ये क्या है हमारा, कह रहा है एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति, मतलब जो है पुरानी स्थिति के द्वारा नई स्थिति करना, ठीक है। पुरानी चीज़ों के द्वारा नई चीज़ें, मतलब पुराने ज्ञान के द्वारा नए ज्ञान को अर्जन करना, तो क्या है हमारा सीखने के सादृश्यता का नियम है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला हमारा है खाली स्थान प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो नहीं बताना हमारा कौन सा संकेत नहीं है इसमें। ऑप्शन ए हमारा है दूसरों के साथ झगड़ना, ऑप्शन बी हमारा अभिव्यक्ति में नवीनता, ऑप्शन सी हमारा है जिज्ञासा, ऑप्शन डी हमारा सृजनात्मक विचार। तो देख कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन ए सही होगा, दूसरों के साथ झगड़ना, ठीक है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अगला है हमारा देखिए कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, तो ऑप्शन ए हमारा विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा, ऑप्शन बी हमारा है विशेष विद्यालयों में, ऑप्शन सी हमारा है विशेष विद्यालय में शिक्षकों द्वारा, ऑप्शन डी हमारा है अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो देखिए क्वेश्चन के अनुसार हमारा है, कह रहा है हमारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, तो किसके साथ, हमारे अन्य सामान्य बच्चों के साथ, मतलब बच्चे में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी को समान शिक्षा देनी चाहिए। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए खाली स्थान के प्रति सचेत होना चाहिए, तो ऑप्शन ए हमारा है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, ऑप्शन बी हमारा है शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना, ऑप्शन सी हमारा प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, ऑप्शन डी हमारा अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो देखिए हमारा कौन सा संकेत किस बात में सचेत होना चाहिए, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन हमारा डिसलेक्सिया से संबंधित है, तो कौन सा है हमारा, ऑप्शन ए है गणितीय विकास से, ऑप्शन बी हमारा पठन विकार, ऑप्शन सी हमारा व्यवहार संबंधी विकास, ऑप्शन डी हमारा मानसिक विकास। तो देखिए कौन सा है हमारा, ऑप्शन बी से पठन विकार। देखिए डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को खालिस्तान भूमिका निभानी चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन ये है हमारा अग्रोन्मुखी, ऑप्शन बी हमारा है सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन सी हमारा तटस्थ, ऑप्शन डी हमारा नकारात्मक। तो देखिए कौन सा होनी चाहिए हमारी, ऑप्शन ए अग्रोन्मुखी प्रक्रिया निभानी चाहिए, ठीक है। एक माता पिता की बात आ रही है, देखिए माता पिता जो होता है हमारा प्रथम गुरु होता है, मुख्य भूमिका होती है हमारे माता पिता की होती है, तो यह वहाँ पर बात करी गई है, ठीक है। जो हमारा पहला स्कूल होता है बच्चे का वो हमारा परिवार होता है, तो आप याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है, ऑप्शन ए हमारा निरंतर का सिद्धांत, ऑप्शन बी हमारा एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी हमारा अंतःक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन डी हमारा है अंतर संबंध का सिद्धांत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन ए निरंतर का सिद्धांत। तो देखिए हमारा ये कह रहा है क्वेश्चन विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, तो क्वेश्चन से आपका पता चल रहा है कि कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया मतलब लगातार निरंतर चल रही है, ठीक है। तो कौन सा निरंतरता का सिद्धांत होगा, ठीक है। अगला हमारे देखिए सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया, ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी हमारा जीन पियाजे, ऑप्शन सी हमारा वाइगोत्स्की, ऑप्शन डी हमारा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। तो देखिए हमारे कौन से थे, ऑप्शन डी गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, ये हमारे कहाँ के थे, जर्मनी के थे। इन्होंने जो है अंतर्दृष्टि सिद्धांत के बारे में जो है इन्होंने बढ़ावा दिया था, ठीक है। अगला देखेंगे। अगला हमारा निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा पूर्ण अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व बाल अवस्था, ऑप्शन सी हमारा बाल अवस्था, ऑप्शन डी हमारा किशोर अवस्था। तो देखिए आपको पता चल रहा होगा यहाँ पर जहाँ एक ग्रुप की बात आ जाती है, एक दोस्ती वगैरह की बात आ जाती है, समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाने की बात आ जाती है, तूफान की अवस्था आ जाती है, वो कौन सा होता है हमारा, ऑप्शन डी किशोर अवस्था होता है, ठीक है। अगला है हमारा देखिए लास्ट क्वेश्चन है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं
की पहचान की गई? तो ऑप्शन ए हमारा एरिक्सन, ऑप्शन बी हमारा स्किनर द्वारा, ऑप्शन सी हमारा पियाजे द्वारा, ऑप्शन डी हमारा कोलबर्ग द्वारा। तो ये कौन सा ऑप्शन सी होगा हमारा ऑप्शन? पियाजे द्वारा, ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पर हमारी 4 अवस्थाओं की बात करेंगे तो हमारे जो पियाजे के अनुसार हमारी 4 अवस्थाएं दी गई हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ये भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया था कि पियाजे ने कितनी अवस्थाओं के बारे में बताया, तो 4 अवस्थाओं के बारे में बताया, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए और शिक्षक भर्ती की तैयारी करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा।